आज से M2 स्टार्ट कर रहा हूँ RGBP स्टूडेंटों के लिए। सो वी आर फर्स्ट डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑन यूनिट 1। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 1। नेम ऑफ यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। सो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस यूनिट में देखने को मिलेगी। क्या है उसमें इम्पोर्टेंट है वो हम लोग को इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को दो टॉपिक हैं जो अपन लोगों को आने चाहिए इस यूनिट को पढ़ने से पहले। वो टॉपिक क्या है? एक है इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफरेंशिएशन। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आने ही चाहिए। नाउ वी आर डिस्कस यूनिट 1 सिलेबस। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग को देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस टॉपिक में हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी है। तो पहली चीज क्या है? लेबनिज लीनियर। दूसरी टॉपिक है बर्नौली। और तीसरी चीज है एग्जैक्ट। ये तीनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आते हैं। इसके बाद आप लोगों को सेकंड टॉपिक देखना है इस यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इसके बाद अपन को थर्ड टॉपिक देखना है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक अपन को देखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ वी आर डिस्कस फोर्थ टॉपिक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। linear differential equation and last topic is simultaneously differential equation। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है और आज हम मैथमेटिक्स 2 का टॉपिक 1 डिस्कस करेंगे। टॉपिक 1 डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो लेट्स नो अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल क्या होता है? सो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल क्या होते हैं पहले तो अपन ये जानते हैं।
वेरिएबल मतलब होता है एक्स वाई जेड एनी अल्फाबेट्स, दैट्स आर वेरिएबल्स, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक हो। एंड नाउ वी डिस्कस डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी वाई। These are all our derivatives. When we put combine together derivation and derivative, that's called derivational equation. Let's take an example of derivational equation. So it's dy by dx plus 9x is equal to 5. Its derivative, its variable. So स्टूडेंट, आप लोगों को डेरिवेशनल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ डेरिवेशनल इक्वेशन। सो डेरिवेशनल इक्वेशन दो टाइप की होती है। पहली होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फर्स्ट वाली है ये अपन लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ ये फर्स्ट यूनिट में अपन लोग स्टडी करेंगे इसको। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आगे अपन लोग चैप्टर में देखेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है। इसमें होता है क्या है कि जब हमारे पास व्हेन वी हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जब जब हमारे पास एक या वन या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसे अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो आप लोगों को टाइप समझ में आ गए होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल में किसमें क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है अपन लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है वन या वन से ज्यादा होता है। लेट्स लेट्स डिस्कस ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑर्डर होता है हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डिग्री होता है डिग्री ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं पहले ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होता है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। क्या है ऑर्डर का एग्जाम्पल? हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है
डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर, जैसे एग्जांपल लिया अपन लोगों ने डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का क्या होगा ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। और इसका क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इट्स मीन्स जो डेरिवेटिव के ऊपर ये पावर लगी रहती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। अपन अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ डिग्री। तो डिग्री का होता है हाई डिग्री हायर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के ऊपर जैसे कि जो पावर लगी रहती है उसको कहते हैं। एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि अपन ने सेम एग्जांपल ले लेते हैं डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो इसका ऑर्डर तो अपन को पता है, ऑर्डर होता है इसका 3। बट इसका डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब होता है इस पूरे इक्वेशन के ऊपर जो पावर लगी रहती है उसको कहते हैं अपन लोग डिग्री। तो इसकी डिग्री हो गई है 1। एस सेम यहाँ पे भी होगा कि इसको तो कहते हैं ऑर्डर, उसके ऊपर जो पावर लगी रहती है उसको डिग्री कहते हैं। जैसे ही इसकी ऑर्डर हो गया है 3 और इसकी डिग्री हो गई है इज इक्वल टू 1। नाउ यू अंडरस्टैंड ऑर्डर एंड डिग्री। बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। और इसी टॉपिक में हम लोग अब डिस्कस करेंगे लेबनिज लीनियर को, बर्नौली थ्योरम को और एग्जैक्ट को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेबनिज को, इसके बाद अपन बर्नौली को करेंगे डिस्कस, इसके बाद एग्जैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं लेबनिज को। तो लेबनिज लीनियर, लेबनिज लीनियर क्या है। तो लेबनिज लीनियर सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है जिसमें फॉर्मूला होते हैं, एक एक्स के लिए होता है एक वाई के लिए होता है। सो वी राइट फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इन बोथ टर्म। लेबनिज में दोनों टर्म के लिए होते हैं, एक्स के लिए भी होता है और वाई टर्म के लिए भी होता है। और फर्स्ट वी राइट इन एक्स टर्म, एक्स टर्म के लिए लिख लेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये होता है फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इन टर्म y to dx upon dy plus px is equal to q। ये दोनों नॉर्मल फॉर्म होते हैं, यही इसी फॉर्म में अब हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, और सॉल्व करते समय ही इस फॉर्म में ही अपन को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो आएगा उसको बनाना पड़ेगा इसी फॉर्म में, इसके बाद ही आगे सॉल्व होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा अपन लोगों का क्वेश्चन। सो लेट्स सी, टेक अ फॉर्मूला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पहले अपन को स्टेप में क्या करना है, आई एफ फाइंड करना है। आई एफ को फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर। आई एफ को फॉर्म इंटीग्रेटेड फैक्टर, और आई एफ निकालेंगे कैसे, तो आई एफ का फॉर्मूला होता है ई
टू की पावर पी डी एक्स। और इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग सेकेंड स्टेप में, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इसका फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट होता है। इसी टाइप में आप लोग लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला इसका, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो फर्स्ट फाइंड आई एफ, तो आई एफ फॉर्मूला होगा ए की टू पावर पी डी वाई। और सेकंड स्टेप में होगा आई एफ, सेकंड स्टेप में होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉरी, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। यहाँ पे भी सी कांस्टेंट होगा। ये हमारा इस टॉपिक का फॉर्मूला था। दोनों टाइप के फॉर्मूले ही आते हैं पेपर में, बस पर यह वाला ही आता है पेपर में, यही टॉपिक आता है। बाकी अपन लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको। लेट्स सी इन क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन लेबनिज लीनियर का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले अपन चेक करेंगे ये नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो लेट्स कंपेयर। Let's compare the question to the normal form. यह नॉर्मल फॉर्म। तो कंपेयर करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सो कंपेयर करने के बाद अपन लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पी की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। तो पी इज इक्वल टू आएगा टेन एक्स एंड क्यू की वैल्यू आएगी सेक एक्स। So we find both value p and q. Let's find if। तो पहले स्टेप फाइंड करना है इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो if का फॉर्मूला होता है e टेंस टू के पी डी एक्स। सो पुट कर देंगे if इज इक्वल टू ई टू की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 10x dx। सो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू log sec x। एंड यहाँ पे एक और फॉर्मूला का यूज होगा, यहाँ पे होगा ई इंटीग्रेशन, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा एक और, ई टू की पावर log x इज इक्वल टू होता है यहाँ पे x। सो लेट्स पुट द फॉर्मूला। सो आई एफ इज इक्वल टू ई टू की पावर 10 का होता है log sec x। सो आई एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस वाले का फॉर्मूला लगा दिया है और इसके बाद अब लगाएंगे अपन लोग लॉग वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स फर्स्ट है तो ये है एक एक्स टर्म। सो यहाँ पे आ जाएगा आई एफ की वैल्यू सेक एक्स। सो वी फाइंड नाउ आई एफ। नाउ वी फाइंड अ कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन
कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx plus c. So put the values q and if. So y is equal, sorry, y into if की वैल्यू क्या है? sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हमारी? सो लेट्स सी q की वैल्यू क्या है हमारी? q की वैल्यू हमारी दी गई है sec x. सो पुट कर देंगे यहाँ पे q की वैल्यू sec x इंटू if की वैल्यू क्या दी गई है? sec x dx. So let's solve the integration. So integration क्या होता है? sec x sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है हमारा tan x. सो प्लीज स्टूडेंट, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सारी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए. प्लीज स्टूडेंट्स, आप सारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में क्वेश्चंस को. So now we put the value sec square x. So y into sec x is equal to इंटीग्रेशन, इसको sec को अपन लिख सकते हैं sec square x dx. So now put the value of sec square x, y into sec x is equal to वैल्यू होगी tan x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट पे अपन पुट कर सकते हो. इसी को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये आंसर भी सही है आप लोगों का, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग tan x प्लस सी अपॉन sec x. ये भी अपन का आंसर सही होगा. थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेबनिज लीनियर के बारे में. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज के बारे में. सो लेट स्टार्ट. बर्नौलीज थ्योरम ऐसी वह थ्योरम है जिसमें क्यू के साथ y की पावर n भी आ जाती है. देखते हैं क्या है क्यू की पावर y. सो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इसका कैसा होता है? डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. क्यू के साथ y की पावर n ऐड हो जाती है, और इसका सोल्यूशन भी लेबनिज की तरह ही होता है, बट इसमें से y की पावर n आ जाती है तो इसको बर्नौली कहने लगते हैं. यहाँ पे सब यही एक एडिशनल चीज लग गई है, और इसी को अपन लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं. यही नॉर्मल फॉर्म है. इसी फॉर्म में अब हमारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम लोगों को. सो लेट्स सी फॉरवर्ड. सो ये नॉर्मल फॉर्म जब होगा, इसके साथ सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. कन्वर्ट इन द सिंपल फॉर्म. सिंपल फॉर्म मतलब क्या होता है? सिंपल फॉर्म इसका क्या होगा? सिंपल फॉर्म इसकी ऐसी होती है. इसकी सिंपल फॉर्म का मतलब है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू. इस इस फॉर्म से हम लोगों को सिंपल फॉर्म बनाना होगा. फिर सिंपल फॉर्म बनाने के बाद अपन लोगों को आई एफ, जैसे हम लोगों ने लेबनिज में निकाला था वैसे ही इसमें भी अपन लोगों को आई एफ निकालना है. तो आई एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. इसके बाद हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करना है. कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा? v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ
डी एक्स प्लस सी। तो इस y की पावर n को सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं आप लोग को। सो क्या करना है हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट। कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पहले आप लोगों को डिवाइड बोथ साइड बाय, जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी y की पावर n के साथ उसी वैल्यू को डिवाइड करना है बोथ साइड। y की पावर n 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपन y की पावर n इज इक्वल टू क्यू y की पावर n अपन y की पावर n। ये अपन लोग का नॉर्मल फॉर्म ही था, इसमें अपन ने y की पावर n को डिवाइड कर दिया बोथ साइड। देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पे एक यहाँ से ये y कट जाएगा, सब लोगों को क्या बचेगा, y की पावर इस n को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, y की पावर माइनस से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को भी ऊपर ले जा सकते हैं अपन लोग। सो क्या हो जाएगा, p y की पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। ऐसे कन्वर्ट करना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन लिख के देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई की पावर 2। जब भी आपको एस फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो आपका क्वेश्चन बर्नौली का ही होगा। इस टाइप का आपको फॉर्म मिले तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को चेक करना है कि ये नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में इसका क्या था, बर्नौली का डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बाई की पावर एन। ये होता है नॉर्मल फॉर्म बर्नौली का। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। सो हम लोगों को जैसे हम लोगों ने लैबटेज में कंपेयर किया तो यहाँ पे भी अपन लोगों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे पी पी की वैल्यू क्या है, 1/x। लेट्स y की पावर n है, यहाँ पे भी y की पावर n है। बट आप लोगों को पहले क्या करना है, इसको बनाना है आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो नाउ कन्वर्ट टू। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई उसको बोथ साइड अपन लोगों को, सो यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। सो लेट्स डिवाइड इट बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स 1/y स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ से y का y कट गया, यहाँ से इसको अपन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। सो रिमेनिंग जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। सो क्या बचा, 1/y² डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1/xy
इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इनवर्स 2 या वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को ऊपर ले जाएंगे तो -1 अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1। लेट्स अस्यूम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सो लेट्स नाउ हम लोगों को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को एक वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अज्यूम y इनवर्स इज इक्वल टू v। तो जो हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो v की टर्म में है, तो उसको आप लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट अज्यूम y इनवर्स इक्वल टू v। लेट्स सो फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 y -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। लेट्स देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। इसको जो डिफ्रेंशिएशन है उसको यहाँ पे लिख देंगे जो आप लोगों का आया था, -1 y -2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, जो हमने पिछले पेज में सॉल्व किया था वो यहाँ पे लिख लिया है। इसको अब आप लोग पुट करेंगे। तो जो आप लोगों ने अज्यूम किया था उसके लिए इसको पुट करना है। ना पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है। तो लेट्स पुट इट माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। सो लेट्स वी फाइंड अ सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। यह सिंपल फॉर्म बनने वाली की। सो लेट्स अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे लेबनीज को। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे पी और क्यू कैसे मिलेंगे, सो कंपेयर करना पड़ेगा आप लोग सिंपल फॉर्म से। तो लेट सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग की बर्नौली क्या होती है, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। ये होती है सिंपल फॉर्म। बर्नौली की। यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे माइनस का, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। लेट्स कंपेयर। तो यहाँ पे आप लोग पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस का, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, वो भी माइनस का। सो वी फाइंड पी एंड क्यू बोथ वैल्यू। लेट्स फाइंड द आई एफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आई एफ। तो आई एफ निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन हियर। सो पुट इट ई इंटीग्रेशन पी की वैल्यू -1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन
1/x माइनस को बाहर ले लें इजुकल dx इजुकल टू, इसका फॉर्मूला होता है log x। प्लीज आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लें। सो पुट इट, सो यहाँ पे हो जाएगा आई एफ की वैल्यू, आई एफ इजुकल टू ई की पावर माइनस लॉग एक्स, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज होगा, वो क्या, ई की पावर लॉग एक्स इजुकल टू एक्स। लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे इस फॉर्मूला को। सो लेट्स सी, तो आई एफ की वैल्यू, क्योंकि आई एफ इजुकल टू ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू एक्स की पावर -1। ये कैसे हुआ? सो आप लोगों को इसके लिए आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लोग इंटीग्रेशन सीख लें, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेट्स फाइंड अ कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सो पुट करेंगे यहाँ पे आई एफ और q की वैल्यू। सो v इंटू आई एफ की वैल्यू 1 एक्स इनवर्स है या एक्स की पावर -1 इजिकल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू आई है हमारी 1। तो फाइंड कीजिए हम लोगों ने आई एफ की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ की आई एफ की वैल्यू क्या होगी, इंटू 1/x। ये 1/x कैसे हो गया, -1 को आप लोग 1/x भी लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस सी। तो आगे सॉल्व करते हैं, v इंटू इसको भी अपन 1/x ही लिख लेते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सॉरी यहाँ पे -1 है तो -1, तो इसको बाहर रख लें अपन लोग, इसको इंटू कर देंगे तो 1/x डी एक्स प्लस सी। हम लोग ने लास्ट डिस्कस किया था फॉर्मूला, इसी को सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू लॉग एक्स होता है। सो पुट कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूले को, v इंटू 1/x इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू -1 सॉरी माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये आंसर भी आपका सही होगा। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमने ऑर्डर के बारे में जाना था, डिग्री के बारे में जाना था। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि लेबनिज लीनियर क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बर्नौली क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जैक्ट के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट क्या होता है। तो एग्जैक्ट भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है इसमें, जैसे कि लीनियर में लेबनीज में होता है और बर्नौली में होता है। इसमें भी हम लोगों को, बट इसमें क्या करना रहता है कि हम लोगों को प्रूफ करना रहता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिले, इसी फॉर्म में हम लोग का होगा, क्वेश्चन ही इस फॉर्म में आएगा। चलिए इसका देखते हैं क्या करना रहता है। हम लोग को इस फॉर्म में होता है, बट हम लोग को इस फॉर्म को प्रूफ करना रहता है। क्या क्या प्रूफ करना रहता है, हम लोग को एग्जैक्ट प्रूफ करना रहता है। तो एग्जैक्ट प्रूफ कैसे करते हैं, तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि चेक
it by this. तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। जब हम लोगों का ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएंगी तो उसको कहेंगे इट्स एग्जैक्ट। यदि इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो उसको कहेंगे इट्स नॉट एग्जैक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को यही देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे चेक करेंगे। यदि एग्जैक्ट आता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन सिंपल है, डेल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे y जो होगा इसमें m के टर्म में वो कांस्टेंट होता है, और n के टर्म में जितने भी x होंगे वो 0 हो जाएंगे, या उसको निगलेक्ट कह सकते हैं। निगलेक्ट करना है हम लोगों को, यही इसका सॉल्यूशन है। यदि एग्जैक्ट होता है तो, नहीं होता है तो उस कंडीशन से। एग्जैक्ट में 5 कंडीशन होती हैं। ये पहली कंडीशन है सिंपल फॉर्म, जब आप लोग का डायरेक्ट एग्जैक्ट मिलता है। तो आगे देखेंगे कि और कंडीशन क्या होती है जब एग्जैक्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, केस वन लिख दें। केस फर्स्ट, व्हेन द इक्वेशन इज एक्सेप्ट, जब इक्वेशन एक्सेप्ट होती है। तो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, e की पावर y प्लस 1 कॉस dx प्लस e की पावर y साइन x dy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी इट्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर नॉट। तो अपन लोग देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चेक करेंगे तो कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे डी एक्स से एम की वैल्यू अपन लोगों की क्या आ गई है, एम इज इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस। यहाँ पे कंपेयर करेंगे एन की वैल्यू क्या है, देखिए डी वाई है। एन की वैल्यू जी कंपेयर, ये क्वेश्चन पूरा इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का है। तो चलिए एन की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे अब, ई की पावर वाई साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स भी है, यहाँ पे कॉस एक्स लिख लेते हैं, सॉरी। चलिए अब अपन लोग इसको कंपेयर करते हैं, सॉरी कंपेयर नहीं, अब चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। चेक इट बाय, ये क्वेश्चन करना है आप लोग, चेक करना है इस क्वेश्चन का यूज करके, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इस इक्वेशन में प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को यूज करके। पहले अपन लोग निकाल लेते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू, तो पुट करेंगे डेल एम की वैल्यू क्या दी गई है, ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में अपन लोगों को यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी कॉस एक्स ई की पावर वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेम, अब अपन लोग डेल एन अपन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बाई डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए निकालते हैं।
डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ई की पावर वाई अपॉन डेल एक्स ई की पावर वाई के साथ आएगा साइन एक्स। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है ई की पावर वाई कॉस एक्स। अब इसको पुट कर देंगे अपन लोग इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। चलिए पुट करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी, ए की पावर वाई कॉस एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई कॉस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इट एग्जैक्ट, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, दोनों चीज लिख सकते हैं। नाउ अब लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये वाला। ठीक है, चलिए करते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे फॉर्मूला। तो लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे होगा y कांस्टेंट, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू होगा नेग्लेक्ट या जीरो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ। चलिए इसके आगे क्या क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ तक अपन लोगों ने लिख लिया है इसको। इसके बाद अपन लोगों को वैल्यू पुट करनी है किसकी, एम और एन की। यहाँ पे एम और एन की वैल्यू पुट करते हैं। एम की वैल्यू क्या दी गई थी, ई की पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दी गई थी अपन लोगों को, ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो या नेग्लेक्ट। तो इन दोनों में अपन लोग क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ y होगा वहाँ उसको y की जगह कांस्टेंट लेना है, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है। और जहाँ पे यहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ अपन लोगों को उसको जीरो ले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को इसमें पूरे में इंटू कर देंगे और सेपरेट सेपरेट इसको इंटीग्रेशन लगा के लिख देंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लोगों ने पहले इसका इंटू कर दिया कॉस का, दोनों ई की पावर एक्स के साथ इसको सेपरेट करके लिख दिया है। और यहाँ पे इसके साथ भी वाई कांस्टेंट होगा, इसके साथ भी वाई कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पे एक्स तो इक्वल टू जीरो रखेंगे अपन लोग। तो चलिए इसका करते हैं अपन लोग। यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो यहाँ पे ई की पावर पाई अलग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे वाई की टर्म है ही नहीं, सो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्स जीरो है तो यहाँ पे पूरी टर्म ही एक्स होगी क्योंकि इनटू में है। इंटीग्रेशन जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो ही करना है। यहाँ पे जहाँ एक्स की टर्म होगी वहाँ पूरे जीरो ही पुट करना, वैल्यू जीरो हो जाएगी वहाँ पे। चलिए इसका आगे करते हैं अपन लोग। यहाँ पे e की पावर वाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करते हैं कॉस का। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस कॉस का यहाँ पे भी क्या होगा साइन एक्स, जीरो का जीरो ही रहता है, इज इक्वल टू जीरो। तो अपन लोगों का आंसर क्या हो गया, e की पावर वाई इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये है हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके केसेस। केसेस मतलब क्या,
यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग केस। केस मतलब क्या होता है कि व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट इक्वल, मतलब जब डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, जब ये इक्वेशन प्रूफ नहीं होती है तो वहां पे कुछ केसेस होते हैं जो यहाँ पे लगाने पड़ते हैं टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट। सो उसका केस देखने के लिए आप लोगों को देखने के लिए आगे की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। सो होप आप आगे की वीडियो देखेंगे, आपको केसेस अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट के बारे में और एग्जैक्ट कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग एग्जैक्ट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट केसेस का मतलब क्या है? एग्जैक्ट का पहला केस, फर्स्ट केस एग्जैक्ट का क्या है? उस केस का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन, या इसको कह सकते हैं रिड्यूसेबल, REDUCEBLE, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट। इसको केस फर्स्ट कहेंगे। केस फर्स्ट ये एग्जैक्ट का है, इसमें भी सेम एग्जैक्ट की तरह होता है। क्या होता है देखते हैं। इसमें भी एग्जैक्ट की तरह MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म और सेम एग्जैक्ट की तरह इसको पहले चेक करेंगे। चेक इट कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है कि नहीं है। सो केस बने ही इसलिए हैं कि इक्वल नहीं आता है। सो ये नहीं इक्वल आएगा, तो इक्वल नहीं आता है तो क्या करना है, देन वी कन्वर्ट इन एग्जैक्ट बनाएंगे अपन। मतलब क्या है इसका कि जब भी एग्जैक्ट इक्वल ना आए, मतलब ये इक्वल ना आए, तो हम लोगों को क्या करना है, अगर रिड्यूसिबल केस होता है तब इसको इस जो क्वेश्चन दिया उसको अपन को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो देन भी कन्वर्ट इन एग्जैक्ट। कैसे बनाएंगे एग्जैक्ट? सो देखते हैं। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना रहेगा, इन गिवन जो दिया रहा है इक्वेशन होगा, इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो दिया हुआ डिफरेंशियल जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे IF का इंटीग्रेटेड फैक्टर। सो जब वो मल्टीप्लाई कर देंगे सो देन वी गॉट एग्जैक्ट। जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में IF का इंटू कर देंगे तो हम लोग को एक एग्जैक्ट इक्वेशन या एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो एग्जैक्ट ही फॉर्म होगी। सो देखते हैं IF क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। नाउ वी फाइंड IF। IF कैसे निकालेंगे? IF कैसे निकलेंगे? तो केस फर्स्ट क्या है, IF को गैस करना, गैस IF को गैस करना पड़ेगा। पर IF की कुछ वैल्यूज हैं जो पहले से ही ली गई हैं, मैक्सिमम यही यूज होती हैं। जैसे कि x हो सकती है IF की वैल्यू, y हो सकती है 1/x हो सकती है, 1/y हो सकती है, 1/x² हो सकती है,
कॉमा 1/y² हो सकती है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम यूज करने से आप लोगों को मिल जाता है सॉल्यूशन। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या, जब पहली चीज, जब एक्स डी वाई हो माइनस वाई डी एक्स हो तो आई एफ की वैल्यू होगी 1/x²। और सेकेंड जब हो वाई डी एक्स हो माइनस एक्स डी वाई हो तो आई एफ की वैल्यू होगी 1/y²। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। चलिए इसका देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे क्या करना है, जहाँ पर लोगों को आई एफ की वैल्यू, व्हेन वी गॉट आई एफ वैल्यू, सो आई एफ की जब वैल्यू मिल जाएगी तो क्या करना है, जो गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें एम और एन की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग। तो एम में इंटू कर देंगे आई एफ का। सो अब लोगों को एक न्यू एम मिल जाएगा, या उसको अपन लोग एज्यूम कर सकते हैं एम डैश। और और जब अपन एन निकालेंगे तो एन से में भी अपन लोग आई एफ का इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अपन न्यू मिल जाएगा एन डैश। बस अपन लोग को यहाँ तक ही निकालना है। इसके बाद अपन लोग को न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। न्यू इक्वेशन को भी जब अपन चेक करेंगे डेल वाई अपन डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स से, तो वो एग्जैक्ट ही निकलेगी, क्योंकि अपन कन्वर्ट कर चुके हैं इसलिए एग्जैक्ट ही निकलेगी। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x³ dx इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं है एग्जैक्ट की। तो एग्जैक्ट की क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दी गई है। सो सबसे पहले अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, 2x³ dx माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यदि अपन लोग इसमें से डी एक्स कॉमन ले लें दोनों में, क्या होगा, 2x³ माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। क्या अपन लोगों का नॉर्मल फॉर्म बन चुका है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है अपन लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नाउ वी चेक इट, ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। फर्स्ट वी check it by the equation dm upon dy is equal to dn upon dx। इसको चेक करने से पहले आप लोगों को m और n की वैल्यू निकालनी होगी। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, देखिए m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी 2x³ माइनस वाई। तो n की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, n की वैल्यू x अकेला। m और n की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2x³ माइनस वाई अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा, सेपरेट करके करेंगे तो अपन लोग को पहला आंसर क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई 2x³ माइनस डेल अपॉन डेल वाई वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, पहले का होगा वाई के रिस्पेक्ट में होना, पर यहाँ पे एक्स है तो इसको 0 माइनस वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/y²।
सो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैंने बोला 1/2 पर 1/2 नहीं होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। किसी भी सेम चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। डेल एम अपॉन डेल वाई का हो जाएगा 1। सेम यहीं पे हम लोग निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल वाई का इज इक्वल टू डेल एन की वैल्यू क्या दी गई है एक्स अपॉन डेल एक्स, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है। सो यहाँ पे केस बन चुका है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -1, कॉमा डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन के हिसाब से नॉट इक्वल हुआ, ये दोनों नहीं इक्वल हो पाए, तो नाउ इट नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्म। तो फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट वी फाइंड आई एफ, या कह सकते वी विल मेक इट एक्स। यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट बनाना पड़ेगा। एक्सेप्ट कैसे बनाएंगे, एक्सेप्ट बनाने के लिए पहले आप लोग को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था अपन लोगों को, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x³ डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया गया था, नाउ वी फाइंड आई एफ। आई एफ कैसे पता करेंगे इसका, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एज्यूम करना है। आई एफ इक्वल टू क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर निकाला, इंटू करना है। आई एफ क्या करना था, एम टेस्ट निकालने के लिए, एम टेस्ट निकालने के लिए एम इंटू आई एफ। ये एम टेक्स मतलब न्यू वैल्यू आ गई है अपन लोगों की। सेम यहाँ पे अपन लोग एन डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, एन इंटू आई एफ। आई एफ जो है आप लोग को अस्यूम करना है, प्रेडिक्ट करना है कि इसमें कौन सा आई एफ लगेगा कि अपन लोग की इजिली एक्सेप्ट फॉर्म बन जाए। या आप लोग चेक कर सकते हैं इस केस से, इस केस से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्म लगेगा। नाउ एन डैश इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या थी एक्स इंटू 1/x²। सो एन डैश इज इक्वल टू 1/x। देखिए आप लोग की दोनों वैल्यू आ गई है। नाउ वी मेक अ न्यू इक्वेशन बना सकते हैं, डायरेक्ट अपन चेक कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन के एग्जैक्ट बन सकते हैं। तो नाउ वी विल री चेक, रीचेक करेंगे। तो डेल एम डैश अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, पुट कर देंगे। 2x सेपरेट सेपरेट पुट कर दें, डेल वाई 1/x², डेल एम डैश अपॉन डेल वाई, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा नहीं, -1/x² है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा,
पुट कर दी, y के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे x दिया गया है। सो हाउ टू सॉल्व इट देखते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या था, y था, यहाँ पे y का इंटू हो जाएगा, ये y बन गया है, यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे y होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में किया तो इसका आंसर हो जाएगा -1/x²। नाउ वी फाइंड अ डेल एन डैश अपॉन डेल x इक्वल टू डेल एन डैश की वैल्यू क्या है, 1/x, 1/x है, डेल एन डैश अपॉन डेल x इक्वल टू -1/x², ये वैल्यू आ गई है। सो क्या है इसमें, डेल एम डैश अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल एन डैश अपॉन डेल y, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। सो कह सकते हैं नाउ इट्स एग्जैक्ट। हम लोगों ने एग्जैक्ट को फाइंड कर लिया है, कन्वर्ट करने के बाद इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लिया है। नाउ हम लोग क्या करना है, अपन लोग को इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम डैश डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको लगाएंगे, आंसर आएगा, खत्म। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे y कांस्टेंट होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, नेग्लेक्ट होता है। जब भी अब यहाँ पे जब अपन कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे m की वैल्यू नहीं, न्यू वाली ही ली जाती है। जैसे यहाँ पे m डैश लिया है, यहाँ पे n डैश लिया है ना, जब भी अपन कन्वर्ट कर लेते हैं जो न्यू वैल्यू आती है वो ही पुट करनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे न्यू वैल्यू पुट करेंगे। न्यू वैल्यू क्या है, 2x माइनस वाई अपॉन x² dx प्लस इंटीग्रेशन, न्यू वाली वैल्यू क्या है इसकी, 1/x dy इक्वल टू 0। जैसे कि अपन जानते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पे कर लेते हैं, y वाली वैल्यू को कांस्टेंट कर लेते हैं, x वाली वैल्यू को 0 कर देते हैं यहाँ पे। सो y वाली वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए इंटीग्रेशन 2x dx, सेपरेट करने के बाद यहाँ पे y को बाहर निकाल लेंगे, माइनस y इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस यहाँ पे x सम 0 होना है, यहाँ पे पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 2x के साथ, तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है तो 2 को भी अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दिया, x के साथ होगा dx माइनस y इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट बाहर निकला, इंटीग्रेशन हुआ तो आंसर आया x² 2 प्लस y x आंसर आया x इनवर्स इक्वल टू c। 2 से 2 कटा, तो आंसर आया x² प्लस वाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू सी। अपन एक्स को नीचे ले सकते हैं तो x² प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी, यही आंसर है। ये भी सही है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आई हो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।